हेलो फ्रेंड्स, अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। पहले हमने पढ़ा था केसीएल और किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ के ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी देखी होंगी। आई होप आपने उसको पसंद किया होगा और आपने ट्राई भी किया होगा, आपने अंडरस्टैंड उसको किया होगा। ठीक, अगर आप कोई प्रॉब्लम उसमें समझते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या आप अगर कोई प्रॉब्लम पे नया वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको भी शेयर कर सकते हैं, उसके ऊपर आप कमेंट लिख सकते हैं। अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। केवीएल के नाम से हम इसको जानते हैं जनरली। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये कहता क्या है कि किसी भी लूप में, किसी क्लोज पाथ में, आप जानते हैं लूप या क्लोज पाथ एक ही बात होती है जो कि एक पॉइंट से शुरू होता है और कंप्लीटली उसी पॉइंट पर आकर खत्म होता है। तो किसी क्लोज पाथ में, किसी लूप में जितने भी वोल्टेज सोर्स होते हैं या कोई जितने भी ड्रॉप्स होते हैं, उन सभी का अलजेब्रिकल सम 0 होता है। अब अलजेब्रिकल सम हम जो इसका यूज करते हैं वो आप किसी सिंबल के साथ, साइन के साथ इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, प्लस या माइनस, किसी एक सिंबल के साथ वो इस्तेमाल होता है। अलजेब्रिकल सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस एंड ड्रॉप्स एट इन अ क्लोज पाथ इज 0 एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज और करंट, ये जो दो चीजें हैं, इनको हम टाइम के फंक्शन यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं, टाइम के फंक्शन हम इनको ले रहे हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है समेशन ऑफ वीटी प्लस आई आर इज इक्वल टू 0, जहाँ पे वीटी क्या है, वीटी यहाँ पे डिनोट कर रहा है वोल्टेज सोर्स को, वोल्टेज को, और ITR यहाँ पे डिनोट कर रहा है ड्रॉप को। अब समेशन का मतलब यहाँ पर इनकी अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, एक से ज्यादा वोल्टेज हो सकते हैं, एक से ज्यादा ड्रॉप हो सकते हैं, जितने भी हो उन सब का समेशन 0 होना है। अब क्लोज पाथ में आप जब डायरेक्शन लेते हो सबसे पहले, तो उसको आप एक आर्बिट्रेरीली स्पेसिफाइड डायरेक्शन ले सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में आप उसको ले सकते हो। जनरली हम क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन की वजह से हम इसको क्लॉकवाइज या पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर चलते हैं। अब जैसे आपके सामने दिख रहा है, ये एक सिंगल लूप यहाँ पे दिखाया गया है। तो अगर मैं कहूंगा लूप क्या है, तो लूप यहाँ पर है मेरे पास ABCD ए से शुरू होगा और ए पे ही खत्म होगा। अगर मैं दिखाई गई डायरेक्शन में, जिसको कि I1 से आप देख रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम मान रहे हैं, उस डायरेक्शन में यहाँ पर ट्रेवर्स करते हैं, बढ़ते हैं इस लूप में आगे, तो केवीएल लिखेंगे अगर इस क्वेश्चन के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए, तो हम लिखेंगे I1R1 प्लस I1R2 माइनस V इज इक्वल टू 0, या I1 कॉमन हम से लेते हैं, I1R1 प्लस R2 माइनस V इज इक्वल टू 0, I1R1 प्लस R2 इज इक्वल टू V, या V इज इक्वल टू I1R1 प्लस R2। अब देखिए हमने यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि साइन कन्वेंशन आपको लेना पड़ता है। अब जनरली अलग अलग साइन कन्वेंशन लोग इसमें यूज करते हैं। मैं जो साइन कन्वेंशन यूज कर रहा हूँ ये IEEE सर्टिफाइड या IEEE स्पेसिफाइड साइन कन्वेंशन है। इसमें हम क्या करते हैं कि जहां पर आपके पास जो पैसिव एलिमेंट है, जो उस पैसिव एलिमेंट के जिस टर्मिनल पर करंट पहले रीच कर रही है, एंटर कर रही है, उसको आप पॉजिटिव सिंबल प्रोवाइड करते हो, और जहां पर करंट लीव कर रही है, छोड़ रही है उस टर्मिनल को, उसको आप नेगेटिव साइन या नेगेटिव सिंबल प्रोवाइड करते हो। अब यहाँ पे पैसिव एलिमेंट की हमने बात की है तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पैसिव एलिमेंट क्या होता है? दो तरह के एलिमेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में होते हैं, एक होता है एक्टिव एलिमेंट, एक होता है पैसिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट वो सब एलिमेंट्स हैं जिनको के पास खुद अपनी एनर्जी होती है, यानी जितने भी हमारे पास एनर्जी सोर्सेज हैं वो सब कहलाते हैं एक्टिव एलिमेंट्स, और जो एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, या आप कहो कि इलेक्ट्रिकल करंट को ड्रॉ करने में हेल्प करते हैं, वो कहलाते हैं पैसिव एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात हो रही है, रेजिस्टेंस यहाँ पर आप पैसिव एलिमेंट इसको कहोगे। तो इनकी आप पोलरिटी समझ गए कि जहां पर करंट एंटर करेगा उसको आप दोगे पॉजिटिव, जहां पर करंट छोड़ेगा, लीव करेगा, उसको आप दोगे नेगेटिव सिंबल। अब वोल्टेज सोर्स की अगर बात करते हैं तो वोल्टेज सोर्स के पास ऑलरेडी पोलरिटी मौजूद है पहले से। जो उसका पॉजिटिव टर्मिनल है उसको आप पॉजिटिव सिंबल दे देते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव सिंबल प्रोवाइड कर देते हो। यानी कि इसका साइन कन्वेंशन वही रहा जो कि उस सोर्स की पोलरिटी का खुद का था। तो इसका फायदा क्या होगा कि आपके पास किसी लूप में ट्रेवल करने में जो भी सिंबल पहले आता है उसी को आप अपने केवीएल के इक्वेशन में लिखते चले जाते हो। ये आपके काम को बहुत आसान कर देता है। इससे क्या होगा, आप जो भी इक्वेशन बनाओ, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ आपके पास वैल्यूज आएंगी,
अगर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आई करंट की तो इसका मतलब आपने जो डायरेक्शन मानी है, आपने जो पोलरिटीज मानी है वो सब सही है। अगर नेगेटिव आपके पास वैल्यू आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने क्वेश्चन गलत कर दिया। गलत नहीं हुआ, वो हुआ क्या कि अब आपके पास वो जो डायरेक्शन आपने मानी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, यानी कि करंट आपके अज्यूम किए हुए डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब इसको समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके सामने है। अ बैटरी ऑफ EMF 40 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ohm इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ सेकंड बैटरी ऑफ 44 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ohms. Load resistance of 6 ohm is connected across the parallel circuit. Calculate current in the load. आपके पास दो बैटरीज हैं, एक है 40 वोल्ट की जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम, एक दूसरी बैटरी है 44 वोल्ट की, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 4 ओम। इन दोनों को पैरेलल सर्किट में कनेक्ट किया गया है, जैसे आप देख रहे हैं आपके सामने बनाया गया है ABCDEF। ये पैरेलल पाथ बन गया है जिसमें कि 40 वोल्ट और 44 वोल्ट दोनों ही बैटरी कनेक्ट हो गई हैं, इंक्लूडिंग देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आपने करना क्या है, क्वेश्चन कहता है कि जो 6 ओम का लोड रेजिस्टेंस है उसको अक्रॉस यानी कि पैरेलल में कनेक्ट करना है। जो आपने सर्किट अभी बनाया उसके पैरेलल में इसको कनेक्ट करना है और उसमें आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, आपको इस सर्किट में पैरेलल पाथ जो आपने बनाए हैं उसमें पोलरिटीज मार्क करनी पड़ेंगे, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था। तो पहले हम क्या करते हैं, आपके पास दो लूप यहाँ पर आ जाते हैं। पहला लूप है हमारे पास ABCDEFA। इस लूप में आप करते हैं क्या कि करंट आपने मानी I1 जिसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने इसकी मानी है। तो देखिए हमने किया क्या, जहां पर आपके पास 2 ओम में करंट एंटर कर रही है I1 करंट, उसको आपने दे दिया पॉजिटिव सिंबल। जहां पे करंट लीव कर रही है उसको आपने दे दिया नेगेटिव सिंबल। 4 ओम रेजिस्टेंस में जहां पर करंट एंटर कर रही है उसको आपने दे दिया पॉजिटिव सिंबल, जहां पर करंट लीव कर रही है उसको आपने दे दिया नेगेटिव सिंबल। उसके बाद 44 वोल्ट और 40 वोल्ट की आपके पास दो बैटरीज हैं, उनके अपने टर्मिनल्स हैं पहले से, उसको आपको जैसा उनकी पोलरिटी बोलती है यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव सिंबल एंड नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव साइन आप असाइन कर दोगे। आते हैं दूसरे लूप में। दूसरे लूप की करंट हम मानते हैं I2। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दूसरे लूप में एक तो 6 ओम का रेजिस्टेंस है जो लोड रेजिस्टेंस है, और दूसरा आपके पास है 4 ओम और 44 वोल्ट। ये भी लूप 2 का पार्ट है। ये लूप 1 में भी शेयर हो रहा है और लूप 2 में भी शेयर हो रहा है। अब आपको क्या करना है, इस जिसको आप पहले से पोलरिटी प्रोवाइड कर चुके हैं इसको आपने कोई पोलरिटी प्रोवाइड नहीं करनी है। सिर्फ 6 ओम के रेजिस्टेंस को आप पोलरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसको प्रोवाइड करने के लिए आपने क्या किया, आपने जहां पर 6 ओम में I2 एंटर कर रहा था आपने उसको दे दिया पॉजिटिव सिंबल, और जहां पर वो लीव कर रहा है उसको आपने दे दिया नेगेटिव सिंबल। अब आपके पास एक और यहाँ पे केस बच जाता है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम में सिर्फ 2 ओम और 6 ओम में ही करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें आपके पास जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है यानी आपके पास जो मिडिल ब्रांच है उसमें भी करंट एंटर करेगा, उसमें भी करंट फ्लो करेगा। तो हम करते क्या है, आप जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, आप आर्बिट्ररी कोई भी डायरेक्शन वहां पर ले लो, तो उस डायरेक्शन में आपने इसको फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को फ्लो होता हुआ मान लिया। और जैसे आप देख रहे हैं कि I1 और I2 ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो हमने वहां पर करंट की वैल्यू प्रोवाइड कर दी I1 माइनस I2। यहाँ पर मैं फर्स्ट लूप को बड़ा मान रहा हूँ, फर्स्ट लूप करंट को हायर मान रहा हूँ। मैं अभी मान रहा हूं वो वैल्यू जो मेरे पास सॉल्व करने के बाद आएगी वो अपने आप आपको बता देगी कि वो बड़ी है या नहीं। अगर वो पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब ठीक है, यानी I1 माइनस I2 आपके पास पॉजिटिव आ रहा है तो ये डायरेक्शन हमने सही अज्यूम की है। अगर नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब आपके पास डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी। ध्यान रखिए, गलत नहीं होगी, अपोजिट होगी। तो ये आपने सारा का सारा यहाँ पे सिंबल इसको मान लिया। अब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब आप बात करिए लूप फर्स्ट की। फर्स्ट लूप में देखिए आपके पास है ABCDEFA, ये पहला लूप है। तो इसमें अगर मैं पॉइंट A से KVL लिखना शुरू करता हूं तो वो मेरे पास हो जाएगा -40 प्लस 2I1 प्लस 4 ब्रैकेट I1 माइनस I2 प्लस 44 इज इक्वल टू 0। मैं A से चलना शुरू हुआ था तो मेरे पास जो फर्स्ट सोर्स था, वोल्टेज सोर्स था, फर्स्ट बैटरी थी, उसका माइनस सिंबल आया तो हमने माइनस लिखा। उसके बाद आपके पास जो सेकंड ड्रॉप था 2 ओम में, वहां पर आपके पास
फर्स्ट पॉजिटिव आया तो आपने पॉजिटिव लिख दिया। अगेन 4 ओम में आपके पास पहले पॉजिटिव आया तो आपने पॉजिटिव सिंबल के साथ उस ड्रॉप को लिख दिया। 44 वोल्ट की बैटरी में आपके पास पॉजिटिव सिंबल पहले आया तो आपने पहले प्लस सिंबल के साथ उसको लिख दिया। और लॉ क्या कहता था कि जितने भी आपके पास ड्रॉप्स होंगे और वोल्टेज सोर्स होंगे उनका एल्जेब्रिकल सम 0 होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास आया 2i1 प्लस 4i1 माइनस 4i2 प्लस 44 माइनस 40 इज इक्वल टू 0, या ये हमारे पास हो गया सिंप्लीफाई करते हुए 6i1 माइनस 4i2 इज इक्वल टू माइनस 4। लेट से इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप यहाँ पर रोक देते हैं। अब लूप 2 की बात कर रहे हैं। लूप 2 में आप केवल अप्लाई कीजिए। तो लूप 2 हमारे पास है FEDGHF। ध्यान रखिए आप लूप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, आप चाहे जिस पॉइंट से शुरू करें, ध्यान ये रखना है कि आपको वहीं पे उसी पॉइंट पर आकर उसको खत्म करना है। मैं यहाँ पे F से शुरू कर रहा हूं, तो F से मेरे पास सबसे पहले आती है 44 वोल्ट की बैटरी, और इस डायरेक्शन में अगर मैं I2 की जो डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाई गई है उसमें चलूंगा तो पहले मेरे पास आता है 44 का नेगेटिव टर्मिनल। तो 44 का नेगेटिव टर्मिनल मेरे पास पहले आ रहा है तो मैं इसको लिख दूंगा माइनस के साथ। अगेन 4 ओम में जो ड्रॉप होगा उसको मुझे यहाँ पे लिखना है। तो 4 ओम का मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है पहले, जो कि आपने असाइन किया खुद, आप यहाँ पे लिख देंगे माइनस। करंट I1 माइनस I2, करंट को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया वो अपने आप मुझे वैल्यू प्रोवाइड करेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद मैं बता दूंगा कि डायरेक्शन सही है या नहीं, इसलिए मैं इसकी वैल्यू को भी चेंज नहीं करने जा रहा हूं। प्लस 6i2, 6 ओम का पॉजिटिव टर्मिनल पहले हमारे पास आया है ट्रेवर्स करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए आपने लिख दिया प्लस। इसको सिंप्लीफाई हमने किया, ये हमारे पास हो गया माइनस 4i1 प्लस 10i2 इज इक्वल टू 44, या माइनस 2i1 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 22। अब हमें करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। आप इक्वेशन 1 को देखिए, वहां पे i1 के साथ आपके पास कोफिशिएंट है 6, यहाँ पे आपके पास है -2, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इक्वेशन 2 जो बन रही है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इक्वेशन 2 बिकम्स -6i1 प्लस 15i2 इज इक्वल टू 66। ये आपके पास बन गई इक्वेशन 2। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को, तो आपके पास आ जाता है i2 इज इक्वल टू 62/11 दैट इज 5.635 एम्पियर। ये क्या चीज है, ये आपके पास आ गई करंट लोड रेजिस्टेंस में, यही आपसे पूछा गया था। अगर इस इक्वेशन को देखता हूं मैं तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा आपने किस डायरेक्शन में करंट को माना था, आपने उसको आर्बिट्रेरी माना था, हमने कोई दिमाग इसमें नहीं लगाया और नहीं आपको इसमें कोई दिमाग लगाना है। इससे आपको क्या होगा, यहाँ पे टाइम सेविंग होगी, फाइनल आंसर अपने आप आपके पास आ जाएगा। अगर आप इसको एक ट्रिक की तरह लेना चाहें तो भी ठीक है, आप इसको एमसीक्यूज में लगाना चाहें तो भी ठीक है, क्योंकि आपके पास वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यूज आती हैं, तो इसलिए आपको इतना दिमाग नहीं होता कि आप वहां पे इतना समय नहीं होता कि आप दिमाग लगाएं कि पहले मैं कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव और किसको नेगेटिव मानूं। अपने आप आपने आंसर बता दिया, यानी आपने जो डायरेक्शन मानी थी I2 की वो ठीक थी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करंट उस 6 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर आपको 2 ओम के रेजिस्टेंस में निकालना है, 4 ओम के रेजिस्टेंस में निकालना है करंट, तो वो भी आप इसकी मदद से निकाल सकते हैं। इक्वेशन 1 में अगर मैं इस I2 की वैल्यू को पुट करता हूं तो मेरे पास ये आ जाता है सॉल्व करते हुए I1 इज इक्वल टू 3.09 एम्पियर दैट इज करंट इन 2 ओम, जो कि पाथ ABC इसमें आप करंट बता रहे हैं। ठीक, तो ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब डायरेक्शन सही है इसकी। अब आपके पास जो मिडिल ब्रांच है उसमें आप करंट निकाल रहे हैं, तो वो आपने माना था I1 माइनस I2। पहले मैं केवल एल्जेब्रिकल वैल्यू पे जाता हूं, तो I1 पॉजिटिव था, उसको मैंने पॉजिटिव ही रखा 3.09, I2 भी पॉजिटिव था, उसको मैंने 5.635 रखा। माइनस सिंबल आपने यहाँ पे अब लगाया, तो उसके बाद आपके पास वैल्यू हो गई नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो I1 माइनस I2 की वैल्यू -2.545 आ रही है, ये आ रही है फ्रॉम डायरेक्शन D2F, यानी कि D2F में आपने इसको माना तो वहां पे माइनस आ रहा है। इसका मतलब मैं इसको दूसरे तरीके से इंटरप्रेट कर सकता हूं, इसकी जो वैल्यू है वो है 2.545 इन द डायरेक्शन फ्रॉम F टू D। तो आंसर गलत नहीं हुआ, आंसर सही है। बस आपके पास जो डायरेक्शन है जिसको आपने अज्यूम किया वो आपके वैल्यू ने, आपके आंसर ने खुद आपको बता दिया कि डायरेक्शन वो D2F नहीं, जो फाइनल करंट फ्लो कर रहा होगा मिडिल ब्रांच में वो F से D की तरफ फ्लो कर रहा होगा। तो सिंपली आपके पास यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। आप इसको और ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, आपका ये कंसेप्ट क्लियर
हो जाएगा। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वहाँ पर आपको और भी प्रॉब्लम चाहिए तो भी आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। मैं इस चैनल पे आपको और भी प्रॉब्लम्स इसमें प्रोवाइड करूँगा, या आपको लिंक इसमें प्रोवाइड कर देता हूँ प्रॉब्लम्स का, वो भी आप इसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।